प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम वचन से देखेंगे लूका 23 और 34 में यीशु ने क्रूस पर जो 7 वाणी को कहा, उसमें से सबसे पहला वाणी यह था, उसने ये कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वास्तव में यहाँ पर यीशु यह कहना चाह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि इन्हें जानने से ज़्यादा क्षमा की ज़रूरत है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में कई बार हमारे प्रियजनों से कई बार अनबन हो जाती है, तो हम उनके घर जाते हैं, उनको पूछते हैं कि भाई आप क्यों नहीं नाराज़ हो हमसे, आप हमारे से क्या गलती हो गई। हम जानना चाहते हैं कि हमारे से क्या गलती हुई, उसके बाद हम उन्हें क्षमा करते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु उनको जानना नहीं चाहा, लेकिन उनको डायरेक्ट उनको क्षमा किया। ठीक वैसे ही लोग हमें भी दुख देते हैं और उन्हें जानने से ज़्यादा क्षमा की ज़रूरत है। इन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, जब वे फ़ोन के द्वारा या मैसेज के द्वारा आपके दिल को तोड़ देते हैं, जब ये आपको छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें पता है कि वास्तव में वे क्या कर रहे हैं, लेकिन वे इस दुष्टता से अनजान है। वे नहीं जानते कि कितना भयानक और बुरा है। वे सिर्फ ऊपर ही ऊपर देख पा रहे हैं। मेरे प्रियो, जिन्होंने आपको दुख दिया है, उन्हें संसार के किसी और चीज़ों से बढ़कर क्षमा की आवश्यकता है। उनके जानने से ज़्यादा उन्हें क्षमा की ज़रूरत है, और जब तक उन्हें क्षमा न मिले तब तक वे बदल नहीं पाएंगे। पर कुछ लोग क्षमा मिलने के बावजूद भी उनके जीवन में बदलाहट नहीं आता, फिर भी हमें उन्हें क्षमा करना है। और यही क्रूस से कहे हुए पहले वर्ड का एक गहरा अर्थ है, और हम सबों को क्षमा की ज़रूरत है, और हम सभी वह है जो यह कर सकते। दूसरा हम देखेंगे, जब हम क्षमा के योग्य न थे तब यीशु ने हमें क्षमा किया, तो हमें वो याद करके दूसरों को क्षमा करना है। मेरे प्रियो, हम सभी इस यीशु की प्रार्थना में शामिल थे जब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। इन्हें कौन थे? इन्हें में क्या इन्हें सैनिक थे, या भीड़ थी, या स्त्रियाँ थी, शिष्य थे, पिलातुस, केफा, यहूदा, पतरस और सारे यहूदी अगुवे। सिर्फ इतने ही नहीं मेरे प्रियो, यदि एक एक का नाम लिया जाए तो हम थक जाएंगे। उस इन्हें में मैं भी शामिल थी। वह आपके लिए भी और मेरे लिए भी वो प्रेयर कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। शायद आप कहे मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैं इनके जैसा नहीं हूँ, वैसा आप कहे, लेकिन मैं सबसे अलग हूँ। मैं किसी को इस रूप से क्रूस पर नहीं चढ़ा सकता, जैसा उन लोगों ने किया वैसा मैं नहीं कर सकता। मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ अच्छी हूँ, वैसा हम सोचते हैं। पर हाँ मेरे प्रियो, आप ऐसा है, और आप और हम जैसे दिख रहे वैसे बिल्कुल नहीं है। हम दिखते कुछ है और करते कुछ है। यदि 2000 साल वर्ष पहले उस वक्त हम वहाँ होते तो किलो को अपने हाथ में पकड़े हुए हम चिल्लाते रहते, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, और उसके हाथों में कीले ठोको। हम इतने अच्छे नहीं हैं मेरे प्रियो। हम हमेशा यही समझते हैं कि उन दिनों के लोगों से हम अच्छे हैं। हमें लगता है कि हम किसी को दुख नहीं पहुंचाया, जैसा कि हमारे साथ वो लोग किए हैं। मेरे प्रियो, हमारा यह सोच स्वयं के प्रति बहुत गलत है, और हमारा यही गलत विचार हमें लोगों को क्षमा करने के लिए रोकता है, और हम कहते हैं कि वो क्षमा करने के योग्य नहीं है। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हम स्वयं को धोखा देते हैं। याद रखिए, हम स्वयं को धोखा देते हैं। यदि हम स्वयं के अंदर देखें तो हम भी उसी नाव में सफ़र कर रहे हैं, और हम भी उतने बड़े पापी हैं उनके जैसे ही। हम सभी किसी न किसी चीज़ में असफल है, कोई किसी और चीज़ में, कोई और किसी चीज़ में, और हर अलग अलग चीज़ में हम असफल है। हमें और हमें दुख देने के वाले के बीच कोई अंतर नहीं है। यीशु की प्रार्थना सिर्फ उसी समय के लोगों के लिए नहीं था, लेकिन हम सबों के लिए, हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना थी। यीशु की ये प्रार्थना थी कि हमें यह सिखाती थी कि यीशु एक समाज की स्थापना करना चाहता है, जो क्षमा करने वाला समाज हो, जो प्रेम करने वाला समाज हो। यीशु इसलिए जगत में आया कि हम जो क्षमा करने के लिए परेशानी में है, हम क्षमा कर सके। मेरे प्रियो, क्षमा करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए
यीशु को अपना प्राण, अपने देह को हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान करना पड़ा। उसने हमें सिखाया कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, उसको हमें सिखाना पड़ा और अपने प्राण को उसको देना पड़ा और अपना जीवन उसने दे दिया हमारे लिए। उस बहुमूल्य जीवन को उसने क्रूस पर दे दिया ताकि हम एक दूसरे को उसने जैसा कि हम सीखें और हम एक दूसरे को क्षमा करें। हमें भी दूसरों को क्षमा करने के लिए कुछ देना होगा। हमें हमारा गुस्सा, हमारी कड़वाहट, हमारा मनमुटाव को हमको देना होगा और हमें यह तब तक करना होगा जब तक क्षमा के अनुग्रह को हम सीख ना जाए। बहुत से लोग वर्षों से एक दूसरे को क्षमा न करके हर वर्ष उस गठरी को पकड़ के अपने साथ लिए चल रहे हैं और जब नित्य आने वाले दिन में उस गठरी को वो साथ में रखते हैं और याद करते उस पुरानी चीज़ों को और दर्द को महसूस करते, वो चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, क्षमा नहीं करना चाहते और उस गठरी को पकड़ के रखना चाहते। तो हमें उस गठरी को आज छोड़ना है। एक दूसरे को कैसा भी उन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है, कैसे भी चीज़ हमारे साथ किया है, कितना भी गहरा घाव हमको दिया है, हमें उसको क्षमा करना है। उस गठरी को हमको फेंक देना है हमारे जीवन से और मेरे प्रियो, उसे हमें छोड़ना है। क्या आज आप इस बंधन से, उस गठरी से छुटकारा पाना चाहते, यीशु के करीब आना चाहते? यीशु ने जैसे क्रूस पर, इसलिए यीशु ने जैसे क्रूस पर क्षमा किया और महान क्षमा करने वाला वो बन गया, हम भी वैसे ही क्षमा करने वाले बने। हमें इस बड़े स्टेप को उठाने के लिए साहस की ज़रूरत है। याद रखें, हम क्षमा के योग्य नहीं थे पर यीशु ने हमें क्षमा किया। इसलिए यीशु ने जैसे क्रूस पर हमारे लिए क्षमा किया और महान क्षमा करने वाला बन गया, हम भी वैसे ही बने और एक दूसरे को हम क्षमा करें। हमें इस बड़े स्टेप को उठाने के लिए साहस की ज़रूरत है। याद रखें, हमें क्षमा के योग्य नहीं थे, यीशु ने हमें क्षमा की और आइए हम एक दूसरे को क्षमा करें। यदि आप साहसी हैं तो आप क्षमा करके अपने साहस का परिचय दीजिए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, यीशु ने अपने जीवन में एक बड़ा नमूना दिया, अपना प्राण को देकर परमेश्वर पिता, उसने हमें सिखाया कि एक दूसरे को क्षमा करो। वैसे ही प्रभु हम एक दूसरे को क्षमा करने वाले साहसी बन जाए प्रभु, यीशु की तरह। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।